6 जनवरी 2003 को नासा के कोलंबिया स्पेस शटल ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक उड़ान भरी। इस शटल में भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला समेत कुल 7 क्रू मेंबर्स थे, जो अंतरिक्ष में जाकर कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक शोध करने वाले थे। इस मिशन का नाम STS-107 रखा गया था और यह कल्पना चावला का दूसरा स्पेस मिशन था, साथ ही आखिरी भी। पूरे 15 दिन 22 घंटे और 20 मिनट तक अंतरिक्ष में रहने के बाद 1 फरवरी 2003 को पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय तकनीकी खराबियों के कारण स्पेस शटल का थर्मल इंसुलेशन सिस्टम पूरी तरह नष्ट हो गया, जिससे सभी 7 क्रू मेंबर्स की दुखद मृत्यु हो गई। जहां एक ओर पूरा भारत अपनी इस महान बेटी की सुरक्षित वापसी का इंतजार कर रहा था, वहीं अचानक चारों ओर शोक की लहर दौड़ गई। लेकिन लॉन्च के दूसरे दिन ही स्पेस शटल में हुए एक तकनीकी खराबी के कारण नासा को अंदाजा आ चुका था कि आगे क्या होने वाला है। फिर भी स्पेस शटल में सवार किसी भी एस्ट्रोनॉट को उस खराबी की खबर नहीं दी गई और ना ही उन्हें बचाने के लिए नासा ने कोई कोशिश की। पर आखिर क्यों? दूसरी बात यह है कि इस शटल के लॉन्च को पहले भी 18 बार तकनीकी समस्याओं के चलते टाला जा चुका था। तो जब शटल में इतनी सारी समस्याएं थीं, तो इसे लॉन्च करने का फैसला आखिर क्यों लिया गया? क्या एक दूसरा शटल भेजकर कल्पना चावला और उनके साथी अंतरिक्ष यात्रियों की जान बचाई जा सकती थी? आखिरकार उस दिन कोलंबिया स्पेस शटल के साथ क्या हुआ था? आखिर कैसे हुई कल्पना चावला की मौत? और आखिर क्यों नासा ने उन्हें बचाने की कोई कोशिश नहीं की? तो इन सब सवालों के जवाब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो मेरा नाम है अनिरुद्ध और चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि कल्पना चावला भारतीय मूल की पहली महिला थी जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की, लेकिन उनकी यह उपलब्धि हासिल करने की कहानी भी बेहद इंस्पिरेशनल है। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। बचपन से ही उनके मन में एक ही सपना था, आसमान में उड़ने का। उन्हें हवाई जहाजों से गहरा लगाव था। उन्होंने वहीं की सरकारी स्कूल से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर ली और फिर 1976 में उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री पूरी की। उस दरमियान वह इकलौती महिला थी जिन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की थी। इसके बाद 1982 में वह अमेरिका चली गई और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की। फिर 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD करने के बाद उन्होंने नासा में काम करना शुरू किया। आपको बता दूं कि कल्पना चावला एक सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी और उन्हें विभिन्न प्रकार के विमानों को उड़ाने का अनुभव था। 1991 में कल्पना चावला को अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हुई और 1995 में उन्होंने नासा के एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स को ज्वाइन कर लिया। यह नासा की वह यूनिट है जो विभिन्न स्पेस मिशन के लिए एस्ट्रोनॉट्स को चुनकर उन्हें प्रशिक्षित करती है। कल्पना चावला की योग्यता को देखते हुए उन्हें अगले ही साल यानी 1996 में उनके पहले स्पेस मिशन के लिए चुना गया। यहीं से शुरू हुआ उनकी अविश्वसनीय स्पेस यात्रा का सफर। 19 नवंबर 1997 को कोलंबिया स्पेस शटल ने अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी, जिसमें कल्पना चावला समेत कुल 6 क्रू मेंबर्स शामिल थे। इस मिशन का नाम STS-87 रखा गया और यह कोलंबिया स्पेस शटल की चौथी अंतरिक्ष यात्रा थी। इस मिशन के दौरान शटल ने पृथ्वी के करीब 252 चक्कर लगाए और लगभग 1 करोड़ 67 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी तय की। इस मिशन के दौरान कल्पना ने अंतरिक्ष में कई महत्वपूर्ण प्रयोग किए गए। इसके अलावा 2 बार स्पेस वॉक को अंजाम दिया गया और स्पार्टन सैटेलाइट को अंतरिक्ष में तैनात किया गया। खास बात यह थी कि स्पार्टन सैटेलाइट को स्पेस में डिप्लॉय करने की जिम्मेदारी कल्पना चावला को दी गई थी। इस सैटेलाइट का मुख्य उद्देश्य सोलर विंड के उत्पत्ति के स्रोत का अध्ययन करना था। हालांकि जब कल्पना चावला ने इसे तैनात किया, तब सैटेलाइट में अचानक तकनीकी खराबी आ गई, जिससे इसे पुनः वापस लाने के लिए 2 अन्य अंतरिक्ष यात्री को स्पेस वॉक करना पड़ा। इस घटना के बाद कुछ समय के लिए यह माना गया कि इस फेलियर का कारण कल्पना चावला की गलती थी, जिससे काफी विवाद भी पैदा हुआ। लेकिन 5 महीने की लंबी नासा जांच के बाद यह स्पष्ट हुआ कि स्पार्टन सैटेलाइट के खराब होने की असली वजह उसके सॉफ्टवेयर में आई तकनीकी समस्या थी। इसके अलावा फ्लाइट क्रू और ग्राउंड कंट्रोल के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी भी इस गड़बड़ी का मुख्य कारण थी। इस मिशन के दौरान कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में 15 दिन और 16 घंटे से भी अधिक समय बिताया और 5 दिसंबर 1997 को स्पेस शटल सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आया। हालांकि स्पार्टन सैटेलाइट की खराबी के कारण काफी विवाद उत्पन्न हुआ और शुरुआत में कल्पना चावला को इस समस्या का दोषी ठहराया गया।
जिसके चलते उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा। लेकिन कल्पना ने इस विवाद को अपने भविष्य के मिशनों और वैज्ञानिक प्रयोगों पर हावी नहीं होने दिया। जब जांच के बाद सारे आरोप गलत साबित हुए तो नासा ने न केवल उनकी क्षमताओं को स्वीकार किया बल्कि उन्हें एक बेहतरीन अंतरिक्ष यात्री के रूप में सम्मानित भी किया। इसके बाद उन्हें नासा में एक उच्च पद पर काम करने का अवसर भी दिया गया। इसके बाद 2001 में कल्पना चावला को उनके दूसरे अंतरिक्ष मिशन के लिए चुना गया, जिसे STS 107 नाम दिया गया था। इस मिशन में कुल 7 क्रू मेंबर्स शामिल थे। हालांकि विभिन्न तकनीकी समस्याओं के कारण इस मिशन को कुल 18 बार स्थगित करना पड़ा। एक बार तो स्पेस शटल के इंजन में दरार भी पाई गई थी, लेकिन सभी समस्याओं को ठीक करने के बाद 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल ने आखिरकार फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से अपनी 8वीं और अंतिम उड़ान भरी। लॉन्च के दौरान ही शटल के एक्सटर्नल फ्यूल टैंक से इंसुलेशन फोम का एक टुकड़ा टूटकर शटल के लेफ्ट विंग से जा टकराया। चूंकि शटल बहुत तेज गति से उड़ रहा था, उस छोटे से टुकड़े से उसमें एक 10 इंच बड़ा छेद हो गया। आपको यह भी बताना जरूरी है कि जब कोई स्पेस शटल पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसे अत्यधिक गर्मी का सामना करना पड़ता है। इस अत्यधिक तापमान से सुरक्षा के लिए शटल के प्रत्येक हिस्से पर थर्मल प्रोटेक्शन इंसुलेशन फोम लगाया जाता है। फोम का टूट जाना कोई अनोखी घटना नहीं थी, बल्कि नासा के कई पूर्व मिशनों में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी थी, लेकिन इस बार शायद यह नुकसान पहले से कहीं ज्यादा गंभीर था। लॉन्च के दौरान तो इस पर किसी की नजर नहीं गई, पर अगले ही दिन जब नासा के वैज्ञानिकों ने लॉन्च की वीडियो क्लिप्स को देखा तभी उन्हें इस डैमेज की जानकारी मिल चुकी थी। यानी शटल के लॉन्च के तुरंत बाद ही उन्हें पता चल गया था कि कोलंबिया स्पेस शटल के लेफ्ट विंग में एक छेद हो गया है। इसके बावजूद उन्होंने शटल में मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी। तो आखिर नासा ने ऐसा क्यों किया? क्या उनकी इस चूक और लापरवाही की वजह से ही यह दर्दनाक घटना घटी? हम इस सवाल पर भी चर्चा करेंगे, पर आइए पहले देखते हैं कि स्पेस शटल के साथ क्या हुआ। 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल भारतीय समयानुसार शाम लगभग 7:46 पर कैनेडी स्पेस सेंटर के SLS रनवे 33 पर लैंडिंग करने वाला था। 15 दिन 22 घंटे 20 मिनट और 32 सेकंड तक अंतरिक्ष में रहने के बाद और 1 करोड़ किलोमीटर से अधिक यात्रा करने के बाद अब अंतिम चरण केवल धरती के वायुमंडल को पार करके सुरक्षित लैंड करना था। लेकिन करीब 7:10 पर जैसे ही स्पेस शटल ने वायुमंडल में प्रवेश किया, शटल के लेफ्ट विंग में बने छेद से गर्म गैसें शटल के अंदर आने लगी। इन गैसेस ने शटल को जगह जगह से डैमेज करना शुरू कर दिया। शाम 7:30 बजे तक शटल के अंदर का दबाव कम हो गया था, जिससे केबिन का ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होने लगा और संभवतः इस समय तक सभी क्रू मेंबर्स बेहोश हो चुके थे। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ यहीं पर नहीं रुका। इसके बाद जो हुआ वो तो और भी ज्यादा दर्दनाक था। केबिन के अंदर बढ़ती गर्मी के कारण क्रू के शरीर का सारा खून उबलने लगा, जिससे उनकी बेहोशी की अवस्था में मौत हो गई, वो भी शटल के ब्लास्ट होने से पहले। अगले 5 मिनट में ही कोलंबिया स्पेस शटल टुकड़े टुकड़े होकर अमेरिका टेक्सास शहर के ऊपर आग का गोला बनकर बरस गया। नीचे खड़े लोगों ने जो दृश्य देखा वह बेहद भयानक था। जोरदार धमाके सुनाई दे रहे थे, आसमान में धुआं फैल गया था और शटल के टुकड़े चारों ओर गिर रहे थे। जिस मिशन ने अंतरिक्ष इतिहास में नई सफलता की कहानी लिखने का सपना देखा था, वह अब एक भयानक याद बन गया। इसके साथ ही हम हमेशा के लिए उन 7 साहसी अंतरिक्ष यात्रियों को खो चुके थे जिन्होंने इस मिशन में अपने प्राणों की आहुति दी। इनमें शामिल थे मिशन कमांडर रिक हसबैंड, पायलट विलियम मैकूल, पेलोड स्पेशलिस्ट इलान रेमन, मिशन स्पेशलिस्ट डेविड ब्राउन, माइकल एंडरसन, लॉरेल क्लार्क और कल्पना चावला। इन सभी ने इस घटना में अपनी जान गंवा दी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस हादसे को टाला जा सकता था? और इसका उत्तर है शायद हाँ। स्पेस शटल को शायद नहीं बचाया जा सकता था, लेकिन क्रू मेंबर्स की जान बचाई जा सकती थी अगर नासा के अधिकारियों ने लॉन्च के 1 हफ्ते के भीतर लेफ्ट विंग के नुकसान को गंभीरता से लिया होता। नासा 1 मार्च की शुरुआत में ही अटलांटिस नामक एक और स्पेस शटल लॉन्च करने वाला था, जो लगभग लॉन्च के लिए तैयार था। अगर नासा ने तुरंत कार्रवाई की होती तो अटलांटिस को 10 फरवरी तक तैयार कर लॉन्च किया जा सकता था और एक रेस्क्यू मिशन को अंजाम दिया जा सकता था। इसके साथ ही कोलंबिया स्पेस शटल में पर्याप्त फूड एंड फ्यूल सप्लाईज थी, जिससे वह 15 फरवरी तक सभी क्रू मेंबर्स के साथ धरती की ऑर्बिट में सुरक्षित रूप से रह सकता था और रेस्क्यू मिशन के आने का इंतजार कर सकता था। अगर नासा समय पर यह कदम उठाता तो क्रू मेंबर्स की जान बचाई जा सकती थी
और इस भयानक हादसे से बचा जा सकता था। तो जब क्रू मेंबर्स की जान बचाई जा सकती थी तो नासा ने सिर्फ चुपचाप बैठकर तमाशा क्यों देखा? दरअसल लॉन्च की वीडियो क्लिप्स के आधार पर यह अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल था कि शटल को एग्जैक्टली कितना डैमेज हुआ है। इसके लिए नासा ने कंप्यूटर सिमुलेशंस की मदद से चेक किया कि अगर कोई इस तरह की घटना हो तो शटल को कितना डैमेज होगा और क्या शटल सुरक्षित रूप से लैंड कर पाएगा। तो कंप्यूटर सिमुलेशंस के अनुसार ज्यादा चांसेस यही लग रहे थे कि शटल सुरक्षित लैंड कर जाएगा, पर ये असल दुनिया है, कोई कंप्यूटर सिमुलेशंस नहीं। इस टेस्टिंग के रिजल्ट्स पूरी तरह गलत साबित हुए, जिसके नतीजे के रूप में ये हादसा हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि अगर क्रू मेंबर्स को पहले ही इस घटना के बारे में बता दिया होता तो वे शटल को रिपेयर कर देते। लेकिन दोस्तों, ये डैमेज इतना ज्यादा था कि इसे अंतरिक्ष में ठीक किया जाना मुमकिन नहीं था। इसके अलावा अगर उन्हें पहले से इस बारे में बता दिया जाता तो शायद वे घबरा जाते और स्पेस शटल पहले ही किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता। खैर, इस तरह की दुर्घटनाएं सिर्फ नासा के लिए ही नहीं बल्कि हम सभी के लिए भी कुछ न कुछ सीखने के लिए जरूर छोड़ जाती हैं। हम आज भले ही नासा के अधिकारियों को इस पूरे दुर्घटना का मुख्य दोषी मान लें, पर क्या वे इकलौते ऐसे इंसान हैं जो लापरवाह हैं? सच तो यह है कि हम में से कई लोग अपनी छोटी छोटी लापरवाहियों के कारण अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालते हैं। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि हम सभी अपनी लापरवाही की आदतों पर ध्यान दें और समझें कि कभी कभी एक छोटी सी गलती के भी कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं। कुछ इसी तरह एक छोटी सी गलती ने कभी न डूबने वाले जहाज टाइटैनिक को उसकी पहली ही यात्रा में डुबा दिया। अगर आप इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आपके सामने आई इस वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। साथ ही कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।